हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेनियर एकेडमी केमिस्ट्री सेशन, जिसमें हम मोल और एवोगैड्रोस नंबर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने मोल का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, यानी कि जो यूनिट्स पढ़े थे, डिफरेंट मोल के कॉन्सेप्ट्स का जो इंट्रोडक्शन था। यूनिट्स पढ़े थे जैसे कि ग्रॉस, रीम और डजन, पेयर, इस तरह के यूनिट्स पढ़े थे। और आगे हमने इसके ये भी पढ़ा था कि व्हाट आर आइंस, फॉर्मूला यूनिट्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम आज के सेशन में पढ़ेंगे ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास, मासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहला मास जो हमारे पास आता है वो आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? जैसे हमारे पास कार्बन का एक एटम होगा तो उसका जो एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा? ये सब आप जानते हैं, 12। 12 कितना? 12 यू भी कह सकते हो आप इसको, या कह लो 12 AMU। ठीक है, ये दोनों यूनिट्स इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। सो वन एटम है कार्बन का, ये एक एटम है। ठीक है। वन एटम कार्बन का, उसका जो एटॉमिक वेट है, कौन सा वेट? एटॉमिक मास जो है उसका, वन कार्बन एटम का एटॉमिक मास 12U या 12 AMU है। ठीक है। अब ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 कार्बन एटम्स का जो मास आता है, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 कार्बन एटम्स का जो मास आता है वो क्या आता है? 12 ग्राम। एंड दिस इज कॉल्ड द ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है। सो हमें लगता है, देखने में तो आपको लग रहा होगा कि मिस फर्क क्या है इन दोनों में? दोनों ही न्यूमेरिकली सेम है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, सिर्फ यूनिट का तो फर्क है। यहाँ हमने जो है यू लिखा हुआ है यूनिट में, और यहाँ हमने जो है ग्राम लिख दिया है यूनिट में। फर्क तो बस इतना है, बट इसके अंदर जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि ये जो 12U है ये सिर्फ एक कार्बन एटम का एटॉमिक मास है, और ये जो हमने ग्राम्स के अंदर लिखा है वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 कार्बन एटम्स का एटॉमिक मास है। तो और ये ग्राम में हमने शो किया है, और ये इतने सारे एटम्स का है, इसको हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। ये सिंपली ग्राम में नहीं शो किया गया है, ये एक कार्बन एटम का ग्राम में नहीं होता है। एक कार्बन एटम का हमेशा AMU या U में होगा। जब ग्राम में आती है बात तो इसका मतलब है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 कार्बन एटम्स। ठीक है। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास को डिस्कस करते हैं। अब ये नंबर क्या है? ये एक स्पेशल नंबर है जो आपको आगे जाके पता चलेगा कि ये नंबर क्या है। अभी पता चलेगा, इसी वीडियो में बताऊंगी क्या है ये नंबर। तो देखते हैं। सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर मास, ये क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है जैसे हमारे पास H2O जो है, एटम सिंगल होते हैं, मतलब एटम्स को कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो मॉलिक्यूल्स का मास मॉलिक्यूलर मास होता है। अब H2 में हम इसको मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास जितने भी एटॉमिक मासेस हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर, उन सबको प्लस कर दें। कैसे? हमारे पास हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 हैं। ठीक है, सॉरी, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 हैं। और हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 1 होता है। उस पर हम क्या प्लस करेंगे? मैंने क्या कहा? जितने भी एटॉमिक मासेस हैं, 2 हाइड्रोजन के एटॉमिक मासेस हैं, 2 ही होंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 है, तो 2 के कितने होंगे? तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। सही है। तो यही यहाँ पे क्या? 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन हमारे पास कितने? 1 है। और कितना इसका एटॉमिक मास होता है? ऑक्सीजन का 16 होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद होती हैं। एटॉमिक मास इसका 16 होता है। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक मास आपको पता है किस तरह निकाला जाता है।
वो भी मैं आपको अभी आगे डिस्कस करके बता देती हूँ, बेसिक चीज़ें। वैसे अभी यहाँ पे देखें तो ये कितना हो गया, 2 + 16 = 18। 18 AMU या कह लो 18U, ठीक है, ये कह लो 18U। ये क्या है, H2O का मॉलिक्यूलर मास है कि इस कंपाउंड के अंदर जितने भी एटॉमिक मासेस थे वो सारे मैंने प्लस कर लिए आपस में, तो मेरे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया। हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे तो उनके एटॉमिक मासेस को मिला लिया। ऑक्सीजन का 1 एटम था तो उसके एटॉमिक मास को मिलाया हाइड्रोजन के एटॉमिक मासेस के साथ, और इस कंपाउंड में जितने भी एटॉमिक मासेस थे उन सबको मिलाया, तो जो भी आंसर आता है वो मॉलिक्यूलर मास है और उसका यूनिट AMU या U होता है। लेकिन ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है H2O का जिसका हमारे पास एटॉमिक मास जो है वो मॉलिक्यूलर मास जो है AMU में वो क्या है, 18 AMU, समझे। लेकिन अगर बात की जाती है कि ये 18 ग्राम हो जाता है तो इसको तो हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, क्योंकि मैंने कहा आंसर हमेशा सेम आता है। जैसे मैंने अभी एटॉमिक में बताया आपको कि आंसर सेम आएगा, लेकिन होते सेम है, यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन असली में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कैसे कि ये एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का 18 AMU है, और ये जो 18 ग्राम है ये एक मॉलिक्यूल का नहीं है, ये 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 H2O के मॉलिक्यूल्स का क्या है, मास है। जब भी और लिखा हुआ हमने इसका यूनिट ग्राम होता है, क्योंकि ये आंसर ग्राम में आता है, तो इसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि AMU जो है, जो सिंपल मॉलिक्यूलर मास है, वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल का है उस कंपाउंड के, और जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो उस कंपाउंड के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मिला के जो मास बनता है वो 18 ग्राम्स आता है। तो ग्राम में ये फ़र्क है AMU और ग्राम्स में। तो जब भी अगर बात की जाए कि 18 ग्राम्स है तो आप क्या कहेंगे, ये क्या है, वाटर का 18 ग्राम्स, वाटर का क्या है, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है, वाटर के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास है, समझे। अब नेक्स्ट पे आते हैं फॉर्मूला यूनिट्स पे। फॉर्मूला यूनिट से ग्राम फॉर्मूला मास क्या है, इसकी एग्जांपल उसी से ले लेते हैं, अपना NaCl जो है, ठीक है। या मैंने चार्जेस इसलिए नहीं लिखे क्योंकि चार्जेस रिप्रेजेंट करना ज़रूरी नहीं है, एक अंडरस्टूड सी बात है, इस पर चार्ज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम NaCl मैंने लिख दिया है। अब देखते हैं कि NaCl का जो एक फॉर्मूला यूनिट है उसका जो फॉर्मूला मास है वो कितना होगा। फॉर्मूला मास क्या है, फॉर्मूला मास वही है कि आयनिक कंपाउंड्स का होगा, जो वो फॉर्मूला मास हो गया, ठीक है। और ये वैसे सॉलिड कंपाउंड्स का होता है, ठीक है। अब NaCl 1 NaCl में हमारे पास Na का कितना होता है, एटॉमिक मास। इसमें भी वही है, फॉर्मूला मास भी है कि आपके फॉर्मूले मास के जो भी फॉर्मूला है ना, उसमें जितने भी एटॉमिक मासेस हैं उन सबको आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 23 है इसका, हमारे पास सिर्फ एक सोडियम का है तो हम 1 मल्टीप्लाई बाय 23 करेंगे, और क्लोरीन का मेरे ख्याल से 35.5 होता है, तो हम इससे 1 मल्टीप्लाई बाय कर देंगे क्योंकि ये दोनों एक एक हैं, सही है। 23 + 35.5, ठीक है। ये क्या निकल आया, एक NaCl के फॉर्मूला यूनिट का जो फॉर्मूला मास था वो कितना U निकला, 1 NaCl, यानी कि इसका जो एक फॉर्मूला यूनिट था NaCl का, उसका जो फॉर्मूला मास निकला वो 58.5 निकला, सही है, ये करेक्ट है, ठीक है। अब बात की जाती है कि अगर मैं बोलूँ 58.5 ग्राम्स में बात की जा रही है तो वो ग्राम फॉर्मूला मास हो गया, पर फर्क सिर्फ यूनिट का है, नहीं, जैसे पहले बताया यूनिट का फर्क नहीं है, ये एक फॉर्मूला यूनिट का है, और ये 6.02 ग्राम्स में जो है वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl का है, ठीक है, समझ गए बात।
ये बात यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट में एक छोटी सी चीज़ और बता देती हूँ कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, आपको पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन एन एटम। और एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास, ठीक है, इज इक्वल टू एटॉमिक मास। समझ गए? जैसे अगर एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक मास 16 होता है। इसका मतलब उसके अंदर 8 प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि हमें उसके इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पता है कि वो 8 होता है। एटॉमिक नंबर उसका हमें पता है 8 होता है, तो 8 प्रोटॉन्स होते हैं और 8 ही उसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स है बाकी जो बचा वो न्यूट्रॉन्स हो, इक्वल्स टू 16 उसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास आ जाता है। समझ गए? ये बात एक जनरल से कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो अब आ जाती है मोल क्या है। ये मोल तो बताएं मिस, मोल क्या है भाई? मोल क्या होता है? मैंने जैसे आपको बोला, हम बार बार बोलते हैं, जैसे 12 एप्पल्स, सॉरी 12 बनानास, एप्पल्स नहीं लेते, बनानास ले लेते हैं। 12 बनानास या फिर 500 शीट्स, या फिर कह लो एक और यूनिट बताते हैं जल्दी से, 144 बैग्स, ठीक है, 144 बैग्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं बार बार बोलूँगी 144 बैग्स, 144 बैग्स, इट डजंट साउंड सो गुड, बार बार बोलने में मुश्किल आ रही है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने एक यूनिट्स अलॉट किए थे, आपको पता था, इसको हमने डजन का यूनिट दिया था। 500 शीट्स के लिए हमने एक रीम का यूनिट दिया था कि 1 रीम इज इक्वल टू 500 शीट्स, 1 डजन इक्वल टू 12 बनानास या 12 वट एवर द थिंग इज, ठीक है। इसी तरह 1 रीम इज इक्वल टू वट एवर द 500 थिंग इज, ठीक है। अब 144 बैग्स, इट्स मीन इट इज 1 ग्रॉस, ठीक है, ये एक ग्रॉस हो गया। तो ये कुछ यूनिट्स थे कि हमने एक नंबर को एक यूनिट में नाम दे दिया उसकी आसानी के लिए। सिमिलरली ये जो हम कब से 6.02 बोले जा रहे हैं ना, जो नंबर आपको, अब मैंने इतनी दफा बोल दिया कि आपको ये नंबर याद हो गया होगा, तो ये जो नंबर मैं बार बार बोले जा रही हूँ ना, ये बार बार नहीं बोलना। अब ये बार बार बोलने से होगा क्या कि मुश्किल होगी, तो इसलिए केमिस्ट ने इस 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 को क्या नाम दे दिया? मोल। इसको नाम दे दिया मोल। अब फर्क क्या है, क्या मोल भी जो है ऐसी चीजों को, जैसे आर्टिकल्स होते हैं, जैसे कोई टेबल चेयर वगैरह, इन सबको, जैसे टेबल चेयर हो गया, रेजर हो गया, पेंसिल हो गया, खाने की चीजें हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई, इन सबको कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है? नो, मोल इन सबको कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। मोल किस चीज को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आप कह लो फॉर्मूला यूनिट्स, या फिर कह लो आइंस, ठीक है। आइंस की बात अगर की जाए तो आइंस वगैरह, इन सबको कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है क्या? हमारा मोल। क्योंकि मोल्स का काम क्या है? आर्टिकल्स को नहीं, जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना मोल्स का काम है, ठीक है। पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना मोल्स का काम है। अब हमने यही पढ़ा था ना कि हम एक सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे थे केमिस्ट्री लैब में, और हमें बहुत सारे एटम्स, या केमिस्ट्री इंडस्ट्री में, तो हमें बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आइंस फॉर फार्मूला यूनिट्स के साथ डील करना पड़ा। तो डील करना जब हमें पड़ा, तो हमें इनकी क्वांटिटी को मालूम करना था, और हमें इनको एक स्पेसिफिक रेशियो में कंबाइन करना था, जिसकी वजह से हमें एक प्रोडक्ट प्रॉपर अमाउंट में मिलती। तो हम इन सबको गिने कैसे? क्योंकि बहुत छोटे हाथों से तो नहीं गिन सकते, तो हाथों से नहीं गिन सकते तो कैसे गिने? तो गिनने के लिए क्या हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करें? नहीं, माइक्रोस्कोप से भी नहीं गिन सकते, सही है। तो हमने इसके लिए एक नंबर चूज किया, एक स्पेशल नंबर। केमिस्ट ने इसको निकाला, कहीं से ढूंढा, इस पर ऑब्जर्वेशंस किए और एक नंबर फाइंड आउट किया, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, जो कि उन्होंने उसको यूनिट दिया मोल का। और मोल क्या है? मोल जो है,
मोल जो है वो इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मोल क्या है, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि मोल इज द SI unit for measuring the amount of substance of specific number of particles, यानी कि आपको पार्टिकल्स का कोई भी स्पेसिफिक नंबर देखना है कि कितने पार्टिकल्स हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। ठीक है, ये कितने करोड़ों पार्टिकल्स होंगे ना, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, तो उनमें कितने पार्टिकल्स हैं, उन चीज को जानने के लिए पार्टिकल्स का नंबर क्या है। एक स्पेसिफिक पार्टिकल्स, जैसे हम एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ आर्टिकल्स का जानने के लिए क्या कर रहे थे, जैसे 12 एक स्पेसिफिक नंबर था, 12 बनानास, तो उस 12 बनानास के लिए हम एक डजन इस्तेमाल करते। इसी तरह यहाँ स्पेसिफिक नंबर है पार्टिकल्स का 6.02, उसका एक ऐसा यूनिट है जो कि क्या कर रहा है, मोल, जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बता रहा है कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, और एक पर्टिकुलर नंबर दिया गया है हमने उस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, वो स्पेसिफिक नंबर वो ये है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, जिसको हम मोल कहेंगे। समझे। और ये जो नंबर है ना, इस नंबर को हम क्या कहते हैं ये भी बता देती हूँ, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, इस नंबर को हम क्या कहेंगे, एवोगैड्रोस नंबर। इस नंबर को हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। अब यहाँ तक बात क्लियर हुई। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं कि मोल, यहाँ पे आपके उसमें लिखा हुआ है मोल जो है एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है, हीप और पाइल। हीप और पाइल मतलब क्या है, मतलब ढेर, बहुत सारे हैं। ठीक है, अब अगर आपकी बुक की तरफ मैं आती हूँ तो यहाँ पे चेक करें कि मोल की जो प्रॉपर डेफिनेशन एक और है कि अ मोल इज डिफाइंड एज ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास of any substance, whether it's atoms, molecules, ions respectively, which contains इतने particles। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मोल जो है वो किस तरह डिफाइंड किया गया है कि मोल ग्राम एटॉमिक मास भी हो सकता है। ग्राम एटॉमिक मास क्या बताया था मैंने, ग्राम एटॉमिक मास मैंने बताया था कि कार्बन या कोई भी एलिमेंट का 6.02 एटम्स होंगे तो उसको हम, उसका ग्राम एटॉमिक मास निकलेगा। वो जो मास आएगा उन 6.02 का, तो वो क्या है, वो 6.02 का जो मास आएगा वो उसका ग्राम एटॉमिक मास होगा उस एलिमेंट का। तो 6.02 को मैंने उस नंबर को क्या नाम दिया, नंबर तो एवोगैड्रोस नंबर है, लेकिन इस 6.02 को क्या यूनिट क्या दिया मैंने, मोल का यूनिट दिया, कि बार बार 6.02 को बोलने की जगह मैं इसको मोल बोलूंगी। तो मोल क्या है, मोल यही है कि मैं ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फॉर्मूला मास किसी भी सब्सटेंस का बोल रही हूँ, और उस ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फॉर्मूला मास या ग्राम एटॉमिक मास उस सब्सटेंस के इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके पास हों, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स उसके अंदर मौजूद हों। मोल के अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। और ये क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो सकता है, ग्राम एटॉमिक मास हो सकता है, या ग्राम फॉर्मूला मास हो सकता है किसी भी सब्सटेंस का। ठीक है, जो कि क्या कंटेन करेगा, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स। जैसे मैंने आपको पिछले में भी डिस्कस करा है, इन तीनों को, एटॉमिक मास, ग्राम फॉर्मूला मास वगैरह को, सबको बताया है कि ग्राम एटॉमिक मास या फॉर्मूला मास कह लो या ग्राम मॉलिक्यूलर मास कह लो, ये सारी चीजें जब भी निकलती हैं जब हमारे पास एटम्स का क्वांटिटी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 23 हो। तो यहाँ पर यही बात कही है कि एक मोल क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर ग्राम फॉर्मूला मास किसी भी सब्सटेंस का हो सकता है, कार्बन का हो, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, वेदर इट इज किसी का भी हो सकता है। ठीक है, H2O का हो, NaCl का हो सकता है, किसी और का हो सकता है। ठीक है, तो उसका जो है किसी भी सब्सटेंस का, तो वो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कितने आपके पास होने चाहिए,
6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 पार्टिकल्स होने चाहिए। तो एक मोल में हमेशा 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। और आपको पता है कि जब 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 पार्टिकल्स हमारे पास या एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स या फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं किसी भी चीज़ के, तो हमारे पास क्या आता है, उसका जो मास आता है वो ग्राम्स में आता है, और वो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम फॉर्मूला मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। तो मोल का नंबर हमेशा यही रहेगा सेम, देख लो, मोल का नंबर हमेशा यही रहेगा सेम, ठीक है। इसको हम इस नंबर के लिए हम एक यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, सही यूनिट वो है मोल, ठीक है। तो ये एक मोल क्या है, एसआई यूनिट है।